और द्रौपदी ने उत्तरा को खूब पढ़ा दिया है। देवी, बेटी, बहू, यदि कभी तुम्हारे ऊपर संकट आए तो संसार के जीवों से आशा अपेक्षा मत करना। फिर सीधे भगवान से। द्रौपदी के साथ घटना घट चुकी थी ना, जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज जा रही थी तो उस सभा में पितामह भीष्म जैसे लोग बैठे थे। द्रौपदी ने कहा, जहां पितामह भीष्म जैसे महापुरुष बैठे होंगे, जहां पितामह भीष्म जैसा सुप्रीम कोर्ट बैठा होगा, वहां मेरे साथ अनर्थ नहीं हो सकता है। लेकिन पितामह भीष्म सिर नीचे कर लिए। द्रौपदी ने कहा, कोई बात नहीं, जहां पितामह भीष्म के गुरुदेव, इनके भी गुरु कृपाचार्य आदि, द्रौपदी ने कहा जहां पितामह भीष्म के भी गुरुजी बैठे होंगे, वहां मेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता। लेकिन उन सब ने सिर नीचे कर लिया। द्रौपदी ने कहा, कोई बात नहीं, जहां मेरे पांच पति बैठे होंगे, वहां मेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता। लेकिन पांचों पतियों ने मुख मोड़ लिया। देवी द्रौपदी ने कहा, कोई बात नहीं, और अंतिम में नारायण को पुकारा। मैं उस कथा के विस्तार में जाना नहीं चाहूंगा, संकेत मात्र कर रहा हूं। जब कमर पर मात्र एक परत साड़ी बची, तब द्रौपदी ने नारायण को पुकारा। क्या? शंख चक्र गदा पाणिर द्वारिका निलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्षं रक्ष माम शरणागतम। हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले प्रभु श्री हरि द्वारिकाधीश, मेरे ऊपर कृपा करिए। एक बात और बताऊं, द्रौपदी जी के शरीर के कमर पर मात्र एक परत साड़ी बची थी। एक हाथ से भगवान को पुकार रही थी, एक हाथ से साड़ी को पकड़े थी। भगवान नहीं आए, आ चुके थे लेकिन आधी दूर से वापस हो गए। मालूम है क्यों? क्योंकि अभी भी भगवान पर हो सकता है कुछ संदेह हो। यदि पूरा विश्वास होता तो दोनों हाथ ऊपर होता, एक हाथ से साड़ी नहीं पकड़ी होती, एक हाथ ऊपर नहीं होता। भगवान नहीं आए। जब मात्र एक परत साड़ी बची, तब देवी द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके पुकारा, शंख चक्र गदा पाणिर द्वारिका निलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष माम शरणागतम। हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले द्वारिकाधीश, आप चाहो तो मेरी लाज लुट जाए, आप चाहो तो मेरी लाज बच जाए। जब द्रौपदी का दोनों हाथ ऊपर हो गया, पूर्ण समर्पण हो गया, तो हजारों हाथी का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते तक गया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी ही साड़ी है, एक अंबार लग गया। तो द्रौपदी की एक बात और बताओ, भगवान पांडवों की सेवा करते हैं बंधु, तो इसमें पांडवों में ऐसा कोई गुण नहीं है कि भगवान उनकी सेवा करें। भगवान ने पांडवों की सेवा तो केवल इसलिए की कि वो गुण द्रौपदी में है। हाँ, अरे उस सभा में जब पांडवों ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की, उसी दिन पांडवों को भगवान मार देते। सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया था, तो रुक्मणी जी ने रोका, अरे प्रभु, यदि पांडवों का वध कर दोगे तो क्या द्रौपदी के मस्तक में सिंदूर देख पाओगे? यदि पांडवों को मार दोगे तो क्या द्रौपदी के गले में मंगलसूत्र देख पाओगे? यदि पांडवों को मार दोगे तो क्या द्रौपदी के हाथ में खनखनाती हुई चूड़ियां देख पाओगे? तो पांडवों में बंधुओं ऐसा कोई गुण नहीं है भगवान सेवा करे, वो गुण द्रौपदी में है। दुर्जन दुशासन दुकोल गयो दीनानाथ
दीन हूं कि द्रौपदी दुलारी यूं पुकारी है। बात है युधिष्ठिर की पार्थ भी मौन बैठ। भीम महाभीष्म ग्रीवा नीचे करी डारी है। बात समझ में आ रही है बंधुओं? पांडवों की भगवान हर क्षण कृपा किए, हर क्षण रक्षा किए, ये गुण द्रौपदी का है। और पांडवों का अंतिम बीज उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। इस स्त्री ने कहा, प्रभु यद मेरे उदर का, मेरे गर्भ का बालक नष्ट हो गया, तो जिनकी आप हल पर हर क्षण रक्षा किए, उनकी श्राद्ध करने वाला, उनको जल देने वाला, तिलांजलि देने वाला कोई वंश में नहीं बचेगा। इसलिए प्रभु, और संसार में किसके शरण में जाऊं? और कोई है संसार में क्या जिसके शरण में जाया जा सकता है? बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। उत्तरा ने कहा, प्रभु किसके शरण में जाऊं? संसार का कोई व्यक्ति रक्षा नहीं कर सकता है। यदि आप चाहो तो मेरे गर्भ में पल रहे शिशु को बचा सकते हो। अब तो हम तुम्हारी शरण है, प्रभु कृपा करो। आइए हम सब भगवान के शरण में चलें। किसकी शरण में जाऊं, असरण शरण तुम्ही हो। किसकी शरण में जाऊं, असरण शरण तुम्ही हो। किसकी शरण में जाऊं, असरण शरण तुम्ही हो। दुखड़े किसे सुनाऊं, दुखड़े किसे सुनाऊं, असरण शरण तुम्ही हो। किसकी शरण में जाऊं, असरण शरण तुम्ही हो। किसकी शरण में जाऊं, असरण शरण तुम्ही हो। गजगाह से छुड़ाया, प्रहलाद को बचाया। गजगाह से छुड़ाया, प्रहलाद को बचाया। गजगाह से छुड़ाया, प्रहलाद को बचाया। द्रौपदी का पट बढ़ाया, द्रौपदी का पट बढ़ाया। निर्बल के बल तुम्ही हो। किसकी शरण में जाऊं, असरण शरण तुम्ही हो। किसकी शरण में जाऊं, असरण शरण तुम्ही हो। था सुदामा, आया तुम्हारे धामा। अति दीन था सुदामा, आया तुम्हारे धामा। अति दीन था सुदामा, आया तुम्हारे धामा। धनपति उसे बनाया, धनपति उसे बनाया। निर्धन के धन तुम्ही हो। किसकी शरण में जाऊं, असरण शरण तुम्ही हो। किसकी शरण में जाऊं, असरण शरण तुम्ही हो।
तो है बिहारी, आशा है अब तुम्हारी। मुझको तो है बिहारी, आशा है अब तुम्हारी। मुझको तो है बिहारी, आशा है अब तुम्हारी। काहे सूरत बिसारी, काहे सूरत बिसारी, मेरे तो एक तुम ही हो। किसकी शरण में जाऊं, शरण शरण तुम ही हो। किसकी शरण में जाऊं, शरण शरण तुम ही हो। दुखड़े किसे सुनाऊं, दुखड़े किसे सुनाऊं, शरण शरण तुम ही हो। किसकी शरण में जाऊं, शरण शरण तुम ही हो। किसकी शरण में जाऊं, शरण शरण तुम ही हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की, जय हो। भक्त और भगवान की। उत्तरा ने जब भगवान द्वारकाधीश से याचना की, प्रभु आप मेरी रक्षा करो। एक बात और बताऊं, उत्तरा ने कहा मेरी रक्षा करो या ना करो। प्रभु मेरी रक्षा मत करो, मैं सुरक्षित बचूं या मर जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हे द्वारिकाधीश मेरे गर्भ में पल रहे बालक को सुरक्षित कर दीजिए। मैं बच जाऊं या मर जाऊं